In this tutorial, I'm going to tell you about the stretch command, and the shortcut key for stretch command is H. Stretch command is basically used to stretches the object across by the selection window or the polygon. Here you will see our object. ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसके वर्टेक्स को मूव करने वाला हूँ लाइक दिस, और इस तरीके से ये मेरे पास फाइनल शेप आ जाएगी और ये मेरे पास स्ट्रेच की कमांड है। और भी आप स्ट्रेच की कमांड से बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द डेमो सेशन। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे अब मैं स्ट्रेच की कमांड पे क्लिक करने वाला हूँ और ये मेरे पास है स्ट्रेच की कमांड। मॉडिफाई के पैनल पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कमांड लाइन पे एस लिख के एंटर प्रेस करूँगा, मेरी स्ट्रेच की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब मुझे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। लेट्स से मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब मुझे एक पॉइंट बताना है, बेस पॉइंट, जिसके अलोन मुझे अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है। तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और ये देखें, मैं इसे जैसे ही ड्रैग करूंगा ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा रादर देन स्ट्रेचिंग। So how we can fix this thing? Okay, so I'm type the again stretch command or clicking the stretch button and press the enter key, and this time I select these geometries. अब आप देखें मैंने यहाँ पे इन थ्री काइंड ऑफ ज्योमेट्रीज को सिलेक्ट किया। मीन ये मेरी एक रेक्टेंगल, ये मेरा जो हाफ सर्कल है और ये जो मेरी दो हॉरिजेंटल लाइन है। बट ये जो पोर्शन है मेरा वो अभी सिलेक्टेड नहीं है। पूरी रेक्टेंगल इस वजह से सिलेक्ट हुई है क्योंकि ये मेरे पास एक पॉली लाइन के थ्रू ड्रा की हुई है। बट मेड श्योर जब मैंने सिलेक्शन की थी, मैंने सिलेक्शन सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए की थी। अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा और अब जब मैं इसको बेस पॉइंट डिफाइन करके स्ट्रेच करूंगा तो यू विल सी कि मेरी रेक्टेंगल अपनी पोजीशन पे फिक्स है, जबकि मैं इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर पा रहा हूँ। और सिर्फ जो चेंजेस अकर हो रही हैं वो मेरे पास इन जो वर्टिकल लाइंस हैं उसके ऊपर नहीं हो रही। तो मेरी जो चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल लाइंस के ऊपर अकर हो रही हैं, जो कि आपको मैजेंटा कलर में और वाइट कलर के अंदर नजर आ रही है। जबकि मेरी जो वर्टिकल या विड्थ है मेरी रेक्टेंगल की और जो मेरे सर्कल का डाया है या रेडियस जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो बिल्कुल भी मूव या चेंज नहीं हो पा रहा। खैर मैं इसको स्ट्रेच स्ट्रेट भी कर सकता हूँ और किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर भी मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ लाइक दिस। सो अगेन मेरे पास ये एक शेप है और मैं यहाँ पे दोबारा स्ट्रेच की कमांड यूज करूंगा, पर दिस टाइम मैं सिर्फ इस अपर जो पोर्शन है इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा, बेस पॉइंट बताऊंगा और ये देखिए तो मेरी ये जो शेप है इसके जो लेंथ है मतलब कि जो इसकी विड्थ है अब उसमें चेंजेस अकर हुई है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल जो डिमेंशन है वो मेरे पास कांस्टेंट है। सो अगेन using the stretch command, selecting the object, pressing the enter key, select the base point and stretches. So here you will see कि जो मेरी हॉरिजेंटल लाइन है अब उसके अंदर चेंजेस अकर हुई हैं, वर्टिकली जो है वो चेंजेस अकर नहीं हुई। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेच कमांड। The next command which I am going to cover is the break command, and the shortcut key for break command is BR. The break command basically enables you to break or remove the part of an object by defining two breakpoints. तो आपको इसे दो break points को define करते हुए अपने object को break कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ शेप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हैं। ये मेरे पास एक लाइन है, तो मैं अपने इस मॉडिफाई के पैनल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये ब्रेक की कमांड है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और अब मुझे जो कमांड लाइन के अंदर मैसेज आ गया है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको आपने ब्रेक करना है। तो मैं अपनी इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। अब नोटिस करें कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो मेरा फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ पॉइंट जो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जब मैं अपना सेकंड पॉइंट इसके ऊपर मूव करूँगा समवेयर अराउंड हेयर, और यू विल सी कि मेरी जो लाइन है वो टू पॉइंट्स के अंदर ब्रेक हो चुकी है, मतलब उसके दरमियान गैप आ गया है। लेट्स अनडू इट और मैं दोबारा से ब्रेक की कमांड यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे रैंडमली इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, बट लेट्स सी कि मुझे यहाँ से 10 मिलीमीटर या 10 इंचज के डिस्टेंस पे उसको आगे ब्रेक करना है।
तो इन दिस केस मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा और अब मैं फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ से डिफाइन करूंगा समवेयर अराउंड लेट्स से लाइक दिस। अब मुझे अपना सेकंड पॉइंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, और ये देखें अब मेरा यहाँ से पॉइंट मेजर होना शुरू हो जाएगा और इट्स कम्प्लीटली फाइन फॉर मी। और ये देखें मेरे पास ब्रेक की कमांड जो है वो उसके दरमियान गैप आ जाएगा। इसी तरीके से ब्रेक की कमांड के साथ मेरे पास एक कमांड है ब्रेक एट अ पॉइंट, जो कि ब्रेक की कमांड की तरह ही काम करती है, लेकिन ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर देती है टू डिफरेंट पार्ट्स में। लाइक अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और अब मुझे स्पेसिफाई करना है अपना फर्स्ट पॉइंट फॉर द ब्रेक, तो मैं यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट जो है वो क्लिक करूंगा और यू विल सी कि इसके दरमियान कोई भी गैप अब एग्जिस्ट नहीं किया। ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है और ये मेरे पास सेकंड, तो मैंने एक ही लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में मतलब के टू उस लाइन के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस सर्कल at this point and then this, so you will see कि अब जो मेरा एक सर्कुलर शेप थी वो भी 2 पॉइंट्स के अंदर ब्रेक हो चुकी है। सिमिलरली आप इसी ब्रेक पॉइंट को एक रेक्टेंगल्स के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस, define the first point and defining the second point and you will see the new geometry shown here. Alright, so it's all about break command, and now let's move to another command, that is the join command, and the shortcut key for join command is J. The join command is basically used to join the separated objects into the one object. Alright, here you will see a line जिसके दरमियान आपको एक स्पेस और गैप नज़र आ रहा है और ये दोनों कोलिनियर लाइन है, तो मैं ज्वाइन की कमांड से इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं सिंपली मॉडिफाई की कमांड पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे ज्वाइन की कमांड मिलेगी, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा और अपने दोनों लाइंस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरी लाइन आपस में ज्वाइन हो जाएगी। बट मेक श्योर कि लेट्स से अगर मेरी लाइन जो है वो आपस में कोलिनियर नहीं है लाइक दिस, इस सूरत में अगर मैं ज्वाइन की कमांड यूज करूंगा और इन दोनों शेप लाइंस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो नथिंग वुड बी हैपन हियर एंड यू विल सी कि आपको कमांड लाइन पे मैसेज मिल रहा है जीरो ऑब्जेक्ट ज्वाइंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टार्ट फ्रॉम द operations. So in this case or in this particular situation you can use the another command that is known as the blending curve, and it can be found under the fillet panel, or here you will see a blending curve option available here. Simply click on it and then click these two lines or select these two lines and simply click the other line and you will see the blending curve is automatically added these two lines. तो ऐसी लाइन जो कि कोलिनियर नहीं हो रही उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं by using the blending curve option. एंड हेयर इन एन अदर ज्योमेट्री इज शोन, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक लाइन है और ये थ्री डिफरेंट लाइन है और ये मेरे पास एक सर्कल है और ये सब सेपरेट ज्योमेट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 है, तो मैं इन सबको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द ज्वाइन कमांड। सिंपली मैं ज्वाइन कमांड पे क्लिक करूंगा और अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा एंड यू विल सी कि मेरा एक सिंगल जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस द ज्वाइन कमांड। सिमिलरली अगर मैं अपने इस सर्कल को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन बिफोर ज्वाइनिंग दिस लेट्स ड्रा एन आर्क और here I am going to select the center start and end point arc। तो मैं यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसी के रेफरेंस से ये एक आर्क जो है मैंने ड्रा की है। सो यू विल सी कि मेरी जो डायरेक्शन है आर्क की और जो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स ड्रा होते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ड्रा होने, तो मैं यहाँ से ज्वाइन की कमांड पे अगेन क्लिक करूँगा और मैं अपनी पहली इस ज्योमेट्री को क्लिक करूँगा और देन जो मेरी सेकंड पार्ट है जिसके साथ उस लाइन ने ज्वाइन होना है उस पर क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा और यू विल सी कि मेरी ज्योमेट्री जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाएगी। So it's all about braid and the join command.